बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज मैं आपको होम्योपैथिक की दवा काकुलस के बारे में बताऊंगा। काकुलस वो होम्योपैथिक की दवा है जो कि इंतहाई कमज़ोरी के अंदर इस्तेमाल की जाती है। अगर आप इंतहाई कमज़ोरी और नकाहत महसूस करते हैं और जिस्म में जैसे जान ही बिल्कुल नहीं रहती, ऐसी अलामात होती हैं जो आप डॉक्टर को बता भी नहीं सकते कि हर वक्त जिस्म थका थका रहता है, जिस्म में दर्दें होती हैं और हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये उस कमज़ोरी की भी दवा है जिसमें आपको पेट के अंदर गैसेस महसूस होती हैं और इसकी वजह से आपको जिस्म में एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है। इस कमज़ोरी के अंदर आपके किसी भी काम करने को दिल नहीं करता। ये कमज़ोरी चलने से, बैठने से, उठने बैठने से महसूस होती है और इसके साथ चक्कर आते हैं। और जब चक्कर आते हैं तो फिर जो बंदा चल रहा होता है वो लटखड़ा कर गिरा ही चाहता है। ये इंतहाई कमज़ोरी में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक की दवा है। अगर किसी सवारी पर बैठता है, जैसे मोटरसाइकिल या गाड़ी वगैरह पर, तो चक्कर आते हैं और उसके साथ उसको मतली होती है। ये काकुलस की बड़ी अहम अलामत है। और ये अगर ज़्यादा देर तक मरीज़ जागता रहे और उसकी नींद पूरी ना हो तो उसके बद असरात की वजह से ये अलामात भी सामने आती। इसमें जो ख़वातीन मुब्तला होती हैं उनको सर के पीछे वाली साइड के ऊपर दर्द महसूस होता है और जैसे सर खुला हुआ है उसका, ऐसे दर्द की वजह से बेचैनी रहती है। और ऐसी ही ख़वातीन को हैज़ के अंदर बंदिश भी होती है, यानी कि उनकी माहवारी जो है वो रुकी हुई होती है। काकुलस के मरीज़ का ब्लड प्रेशर बहुत लो होता है। जब बीपी चेक किया जाए तो वो हाइपोटेंशन की उसके अंदर सिम्टम्स आती हैं। ये काकुलस की एक बड़ी अहम अलामत है। जैसा कि दूसरी होम्योपैथिक की दवा काल्चिकम में ग़ज़ा की यानी कि खुशबू से नफ़रत होती है, ऐसे ही काकुलस के अंदर भी ग़ज़ा से नफ़रत होती है। यानी कि कुछ ख़ास खाने पीने को उसका दिल नहीं करता क्योंकि मतली होती है और चक्कर आते हैं, इसलिए वो ज़्यादा खाता पीता नहीं है। इसी वजह से उसका जो बीपी है वो भी लो होता है। इसको में मरीज़ को छोटी कमर में, यानी कि कमर के बैक वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से के अंदर इंतहाई दर्द महसूस होता है और कमज़ोरी महसूस होती है। इसी कमज़ोरी की वजह से मरीज़ को फालज भी हो जाता है और अक्सर काकुलस के मरीज़ों को बाएं जानब का फालज देखा गया है। काकुलस का जो मरीज़ है उसका दिमाग खाली खाली उसको महसूस होता है, जैसे दिमाग खला के अंदर है, और पेट फूला फूला महसूस होता है जैसे हवा से तना हुआ है गैस की वजह से। तो ये दोनों एक मतजाद अलामात हैं जो कि काकुलस के मरीज़ के अंदर होती हैं। काकुलस के मरीज़ को बिस्तर में खड़ा होने में, चलने में कमज़ोरी महसूस होती है और उसको दुश्वारी पेश आती है। अच्छा, अब काकुलस के मरीज़ को इन तमाम अगर अलामात को हम समराइज़ करें या काकुलस की पिक्चर को सही तरीके से समझें तो इसमें ये होता है कि अगर कोई किसी भी वजह से अपनी नींद पूरी नहीं कर सका, यानी ज़्यादा अरसा तक जागता रहा और ज़बरदस्ती यानी कि वो जागने पे मजबूर हुआ और नींद उसकी मुकम्मल नहीं हुई, तो उसकी वजह से ये बद असरात आते हैं, जिसकी वजह से मतली होती है, चक्कर आते हैं और हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं और जिस्म के अंदर इंतहाई कमज़ोरी महसूस होती है। ये चंद ख़ास इसकी जो अलामात हैं वो इन तमाम अलामात को अहाता किए हुए हैं जो मैंने आपको पहले तरतीब के साथ बताई हैं। अगर ये अलामात हों, किसी का ब्लड प्रेशर लो हो और साथ ये अलामात भी हों, और इसके साथ साथ ख़ास ये कि जो काकुलस का मरीज़ होता है वो अपने गर्दन के जो उसके पट्टे होते हैं वो इंतहाई कमज़ोर होते हैं और वो गर्दन को भी संभाल नहीं सकता। ये उसकी इंतहा पे, यानी कि पीक पे पहुंची हुई एक कंडीशन होती है। अगर ऐसी अलामात हों तो आप काकुलस को 30 के अंदर इस्तेमाल करें। सुबह दोपहर शाम आपने इसके 5 से 8 कतरे एक घूंट पानी में लेने हैं। इसी तरह मतवातर कुछ अर्सा लेने से उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है और ये अलामात भी आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आ जाती हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।